यानी कि इसका जो चाल होता है सबसे अधिक होता है। ठीक, अब आते हैं असमान चाल। तो असमान चाल क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए कोई स्टेशन है, वहां पर गाड़ी रुकी, तो उसका चाल क्या है, शून्य है। जब कोई गाड़ी रुकी हुई है तो उसका चाल कितना है, शून्य है, यानी कि उसका चाल शून्य है। जब स्टेशन से दूसरे स्टेशन उसको जाना होता है तो धीरे धीरे चाल उसका क्या होता है, बढ़ता है ना। तो बढ़ते बढ़ते बीच में ऐसा होता है कि उसका चाल एक समान हो जाता है, रफ्तार का होता है एक होता है, फिर जाके उसका चाल का होता है धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे वो फिर जाकर दूसरे स्टेशन पर रुकेगी तो उसका चाल क्या हो जाएगा, शून्य होगा, शून्य होगा ना, यानी घटकर शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रेन का चाल है वो कौन सा चाल कहलाएगा, असमान चाल का। वो एक समान चाल से चली है, कभी जीरो से स्टार्ट हुई, फिर उसका स्पीड बढ़ा, फिर धीरे धीरे उसका चाल क्या हो गया, कम हो गया, यानी वहां पर उसका चाल क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, बदल रहा है, तो इसलिए उसको हम कहेंगे असमान चाल। अब चलिए इसको देखते हैं। अरे कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तब उसकी चाल असमान चाल कही जाती है। बात समझ आया? कह रहा है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, ठीक है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। बात समझे ना, असमान यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न। असमान मतलब ये होता है असमान दूरी चलती है तब उसकी चाल क्या कहलाता है, असमान चाल कही जाती है। बात समझ में आया? यानी कि जो कोई भी वस्तु है जब समान समय अंतराल में असमान दूरी चलती है, यानी कि दूरी उसका लिमिट नहीं है कि इतना ही चल पाएगी, उसमें दूरी कम बेस होते रहता है, ठीक है, तो उस प्रकार के चाल को हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहा जाता है। बात समझा? अगला पॉइंट देख लो, तरह कि जब किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन होता है, अर्थात जब वस्तु की चाल बढ़ती है या घटती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु को त्वरण प्राप्त है या कि वस्तु त्वरित हो रहा है। बात समझे? जैसे मान लो कह रहा है कि जब कोई वस्तु के चाल में परिवर्तन होता है, यानी कि उसका चाल क्या होता है, बदलता है, कभी स्पीड हो जाएगा, कभी धीमा हो जाएगा। बात समझे? यानी कि चाल में परिवर्तन होता है, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर बता दिया है क्या होगा, कि तो बढ़ेगा और नहीं तो घटेगा। तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु में क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। यह भी कह सकते हैं कि वस्तु क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। बात क्लियर? अब हमें देखना है वेग या वेलोसिटी। तो वेग होता क्या है, तो पहले हम जानें कि वेग हमें कैसे प्राप्त होगा। ठीक, तो कह सकते हैं कि जब हमें गतिशील वस्तु चाल और दिशा दोनों ज्ञात हो, यानी कि जब हमें किसी गतिशील वस्तु की चाल और दिशा दोनों ज्ञात हो तभी जाकर हम वेग प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब किसी वस्तु की चाल और दिशा दोनों का हमें जानकारी होगा तब हम जाकर क्या कर सकते हैं, उसका वेग प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है जब हमें गतिशील वस्तु की चाल और दिशा दोनों ज्ञात हो तब हमें उस वस्तु का वेग प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। बात समझ में? अब देख लेते हैं इसका डिफिनेशन यहाँ पर थोड़ा सा दिया है। कह रहा है किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है। बात समझ में? यानी कह रहा है किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल, क्या कर रहा है, वस्तु की चाल और उसकी गति को क्या करती है, दिशा देती है। तो इस प्रकार के राशि को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि यदि किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो तो वस्तु का वेग में परिवर्तन हो जाता है। यानी इससे कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु है अगर उसका चाल में परिवर्तन हो जाता हो या उसका दिशा बदल जाता हो तो चाल और दिशा पर डिपेंड कर रहा है कौन, वेग। तो जब उसका चाल और दिशा बदलेगा तो इसका वेग में परिवर्तन होना एकदम जाहिर सी बात है कि परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो वही कह रहा है यदि किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा अगर बदल जाती है तो समझ लेना है कि उसके वेग में भी परिवर्तन होना एकदम जरूरी है कि हुई करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वेग को पूरी तरह दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक है। ठीक है, अतः वेग भी क्या है, विस्थापन के समान एक सदिश राशि है। बात समझे ना? यानी कि जब हम वेग को दर्शाएंगे यानी इसको हम बताएंगे तो वेग को दर्शाने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ क्या, दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो वेग है वह विस्थापन के समान ही
कौन सा राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि का डेफिनेशन हमको पता है कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यानी कि वेग को भी परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो इसलिए वेग क्या है? एक सदिश राशि है। बात समझ ना? अब देख लेते हैं वेग का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या होता है? तो कह रहा है कि वेग का मात्रक वही होता है जो चाल का है। बात समझे ना? वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक जो चाल का मात्रक है वही क्या है? वेग का मात्रक है। तो कह सकते हैं कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि चाल का मात्रक तो यही था ना, मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड या कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझे ना? यानी कि चाल का वेग जो होता है, अरे चाल का जो मात्रक होता है वही क्या होता है? वेग का भी मात्रक होता है। बात समझ में आया?